नमस्कार साथियों। तो आज का यह वीडियो हमारा प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों के ऊपर बनाया गया है। इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में हमें कुछ द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं एवं शून्य के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो हमारा पहला बहुपद कुछ इस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर और 8 का गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8x स्क्वायर माइनस का। देखिए, अब हमको दो को कुछ ऐसे विभाजित करना है कि उनका गुणनफल तो हमें -8x स्क्वायर मिले और उनका हल करने पे हमें -2x मिल जाए। तो हमें -4x + 2x प्राप्त होगा। अब बाकी की संख्या वैसे वैसी लिख देंगे। अब देखिए, इनको दो के जोड़े में हम लिख सकते हैं। कैसे? x स्क्वायर -4x और प्लस 2x -8। अब इन दोनों में से हम समान संख्या बाहर ले लेंगे। x लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x -4 प्लस का 2 बार लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x -4। अब जो ये दो अलग अलग संख्या, इनको हम साथ साथ लिख देंगे। जैसे x + 2 लिखेंगे और एक और लेंगे x -4। तो हमें हमारे यहाँ से हमें शून्य मिलेंगे। इनको हल करने पे क्या करेंगे, x + 2 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। एक शून्य तो हमारा ये रहा। दूसरा क्या होगा, x -4 = 0 है। तो x बराबर क्या होगा, 4 प्लस का हमारा दूसरा शून्य ये है। अब हमें इनकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जहाँ पर हमें अल्फा क्या दिया हुआ है, 2 माइनस का, और बीटा क्या हमारा 4, बराबर हमारा -b क्या है, बाहर माइनस और अंदर -2, क्योंकि b हमारा -2 है। और हमारा a क्या है, 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और -2 और प्लस को हल करने पे हमको क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पे हमारे देखिए दोनों तरफ की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी। अगला संबंध क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। हमारा अल्फा क्या दिया हुआ है हमें, -2 गुणा बीटा क्या है 4, बराबर हमें c क्या दिया हुआ है, -8, और हमारा a क्या है 1। देखिए, -2 का 4 से गुणा करने पे हमें -8 मिलेगा, और इसको हल करने पे भी हमें -8 मिलेगा। यहाँ पर भी हमारे दोनों संख्या बराबर है। हमारी अगली संख्या है 4s का वर्ग -4s + 1। देखिए, 4s और 1 का गुणा करने पे हमें मिल रहा है 4s का वर्ग। तो हमें बीच वाली संख्या को कुछ इस तरह विभक्त करना है। गुणा करने पे तो हमें 4s का वर्ग मिलना चाहिए, और हल करने पे हमें -4s मिलना चाहिए। तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है हमारी, -2 और -2s और -2s। बाकी की संख्या हमको ऐसे ऐसे लिख देंगे। अब इनका दो का जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें अगर हम प्लस कॉमन माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2s - 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर हम 2s समान को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अपना, 2s - 1, और यहाँ से अपन माइनस का 1 बाहर लें तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। अब यहाँ देखिए, हम इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2s - 1 और 2s - 1। हमारे दोनों शून्य इनसे होंगे। तो पहला क्या है, 2s - 1 बराबर 0। 2s इधर रखने पर क्या होगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और s बराबर 1/2। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस का 1, और s बराबर 1/2। हमारे दोनों शून्य क्या है, 1/2 और 1/2। हमें पता है संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमारा अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 बराबर -b/a। देखिए, पहले इसको हल करेंगे क्या होगा, 2/2 बराबर क्या मिलेगा हमें, -b क्या हमारा -4/a क्या है 4। 2 से 2 कटा तो हमें क्या मिला 1, और यहाँ इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कटा तो 1 मिला हमें। तो देखिए, दोनों तरफ की संख्या बराबर होगी। अगला संबंध क्या देखते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/1। हमारा अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, बराबर c क्या है हमारा प्लस का 1,
और ए क्या है 4, ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा और नीचे की संख्या का नीचे से गुणा करने में क्या मिला 1/4 और उस तरफ भी हमारा 1/4, तो हमारी दोनों संख्या समान हो गई। इसी प्रकार हम अगली संख्या का भी शून्य निकालेंगे। 6x वर्ग का गुणा 3 से करने पर हमें क्या मिल रहा है माइनस का 18x का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे, 7 को इस तरह बांटेंगे कि हल तो हमारा -7x आना चाहिए और गुणा करने पे हमें माइनस का 18x का वर्ग मिलना चाहिए। संख्या लिख लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, क्या होगा 6x² माइनस 9x और 2x माइनस 3। इसमें से 3x हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 और इधर क्या बचेगा, इसमें से प्लस का 1 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अब इन दोनों के जोड़े अलग अलग बनाएंगे और इन दोनों का 1 बनाएंगे, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो हमें शून्य का इससे क्या ज्ञात होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 माइनस का और x बराबर -1/3। इस प्रकार दूसरे को हल करने का क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 3 और x बराबर हमें क्या मिलेगा 3/2। हमारे दोनों शून्य क्या है -1/3 और 3/2। संबंध किसे निकालेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या होता है -b/a। हमें अल्फा क्या दिया हुआ है अल्फा है -1/3 और बीटा क्या है 3/2 बराबर हमारा -b क्या है -7/6। इसको हल करेंगे तो होगा 6 आएगा और ऊपर हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -2 प्लस का 9। इसको हल करें तो मिलेगा और इसको माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 और 7/6। तो हमारे देखिए दोनों तरफ की संख्या समान है, तो हमारे यहाँ पे संबंध की एक संबंध से एक जांच हुई। इसी प्रकार से दूसरा क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा क्या है -1/3 गुणा बीटा क्या है 3/2 बराबर हमें सी क्या दिया हुआ है -3 और हमारा ए क्या है +6। इसको हल करें में तो 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा -1/2 और यहाँ पे भी 3 से 6 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमें -1/2। तो हमारे देखिए दोनों समान आ गए। अगली संख्या है हमारी 4u² माइनस 8u। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से हम 4 u को समान ले सकते बाहर पे, तो अंदर क्या बचेगा u -2। पहला शून्य क्या होगा 4u बराबर 0 और दूसरा u -2 बराबर 0। u बराबर पहला शून्य क्या होगा 0 और दूसरा क्या होगा u बराबर +2। आगे देखिए इनका संबंध क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमारा अल्फ़ा क्या है 0 और बीटा क्या है 2 बराबर b क्या है -8। बाहर एक -8 बाहर माइनस बाहर रहेगा अंदर -8/4 माइनस प्लस यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 8/4। देखिए दोनों तरफ की संख्या समान हो गई, तो पहला संबंध तो हमारा सत्य निकला है। दूसरा क्या होता है अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा और यहाँ पे c/a। अल्फ़ा क्या है 0 गुणा 2 बराबर c क्या है हमारा कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं बटेवा a क्या है 4। यहाँ पे 0 से 0 गुणा पे 0 और यहाँ पे 0 में 4 का पग देने पे 0। यहाँ पे देखिए दोनों संख्या बराबर हो गई। अगली संख्या क्या हमारे t का वर्ग और -15। इसको हम और क्या लिख सकते हैं t + 15 √ है ना और t - √15। देखिए ये यहाँ पे कैसे आया ये भी आपको मैं बताता हूँ। इन दोनों को हल करेंगे तो t का वर्ग और -t वर्गमूल 15 और प्लस का t वर्गमूल 15 और 15 का 15 से गुणा तो माइनस के 15। ये प्लस माइनस अलग अलग है तो कट जाएंगे आपस में और क्या बचेगा
टी का वर्ग और 15, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा एक शून्य क्या होगा, टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो टी बराबर माइनस का वर्गमूल 15, और ये क्या है, टी माइनस वर्गमूल 15 है, तो टी बराबर 0। टी बराबर होगा प्लस का वर्गमूल 15। इन दोनों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहला क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। हमारा अल्फ़ा क्या है, माइनस वर्गमूल 15, और बीटा क्या है, प्लस का वर्गमूल 15। हमें बी नहीं दिया हुआ है तो उससे हम 0 मान सकते हैं। और हमारा ए क्या है, 1। इन दोनों को हल करने में हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 0। दोनों तरफ की संख्या समान है। पहले संबंध की जांच तो हो चुकी है। दूसरा जांच करेंगे तो दूसरा होता है हमारा अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटेवा ए। हमें अल्फ़ा क्या मिला है, वर्गमूल 15 माइनस का और वर्गमूल 15 प्लस का। सी है हमारा 15 माइनस का, और ए क्या है, 1 है ना। वर्गमूल 15 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा अपना, माइनस के 15 बराबर माइनस का 15। यहाँ पर भी संबंध की सत्यता की जांच होती है। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है हमें अगला प्रश्न, इसको हल करेंगे तो प्लस का 3x और माइनस का 4x, इन दोनों का गुणा हमें माइनस का 12x वर्ग मिल रहा है, और हल करने पे माइनस का x मिल रहा है। तो इन दोनों के दो के जोड़े बनाएंगे, क्या होगा, 3x का वर्ग प्लस 3x और माइनस 4x और माइनस 4। यहाँ से हम 3x बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ पर माइनस 4 बाहर लेने पर अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब वापस दो जोड़े बनाएंगे। पहला क्या बनेगा, 3x माइनस 4, और दूसरा x प्लस 1। हल करने में शून्य क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटेवा 3। पहला ये। दूसरा संख्या क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। दूसरा शून्य हमें मिल गया। अब इनके संबंध की जांच करेंगे। पहले क्या जांच करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। अल्फ़ा है हमारा 4 बटेवा 3 प्लस बीटा माइनस 1 है, तो प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस बी क्या दिया हुआ हमें, माइनस का 1, और ए क्या है हमारा 3। इसको हल करने पे हमें मिलेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 क्या, तो 1 बटेवा 3 बराबर 1 बटेवा 3। यहाँ पे दोनों संख्या बराबर है, तो यहाँ पे भी संबंध की सत्यता की जांच होती है। अगला किस प्रकार से करेंगे, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटेवा 1। हमारा अल्फ़ा है 4 बटेवा 3, और बीटा है माइनस का 1 बराबर माइनस 4 बटेवा 3। देखिए ये गुणा करने पे हमें माइनस 4 मिला और बटेवा 3। इस तरफ भी दोनों तरफ की संख्या बराबर हो गई, तो इस संबंध की सत्यता की जांच होती है। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हम दूसरे भाग में हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।